हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट इज़ मेंटल एज? मेंटल एज इज़ अ मेजर फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग expressed in terms of age. The concept was given by Alfred Binet. जो मेंटल एज कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है। और क्या कहते हैं इससे क्या करते हैं हम लोग? मेंटल एज से मेज़र करते हैं किसको? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को। ठीक है। कि ओके, व्हाट इज़ आईक्यू? इट इज़ द रेशियो बिटवीन एमए इन एंड सीए. It is not intelligent, it is simply a measure of intelligence. William Stern gave the concept of IQ. IQ क्या है? रेशियो है किसका? एम ए एंड सी ए. एम ए क्या है? मेंटल एज. एंड सी ए क्या है? क्रॉनिकल एज. मेंटल एज हमारी जो मानसिक आयु है वो क्या है, और हिंदी इसका, और क्रॉनिकल मतलब जो हमारी वास्तविक आयु है वो कितनी है. इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वही हमारा होता है क्या? IQ. और किसने दिया था कॉन्सेप्ट? विलियम स्टर्न. Name two features of IQ. First one is IQ is relatively constant. It is not increasing with the age. ये क्या है? क्या कहते हैं? कांस्टेंट रहता है. IQ क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, स्थिर रहता है और एज के साथ बढ़ता नहीं है. ठीक है. जैसा कि हमने सुना है कि 15 साल तक, ऐसे साइकोलॉजी में मेंशन है, 15 साल तक जो मेंटल एज है वो बढ़ती है. उसके बाद सिर्फ उसमें सुधार होते रहते हैं, लेकिन स्थिर हो जाती है उसके बाद जो. ठीक है. एवरेज IQ इज़ ऑलवेज 100. और ज़्यादातर आपको मिलेंगे क्या कहते हैं, एवरेज IQ में ही. और एवरेज IQ क्या है यहाँ पे मेंशन की गई है? 100. इस तरह का एक कर्व है, इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं. इस तरह से इसे डिफाइन किया गया है. ये देखिए, इधर एक्सेप्शंस लोग आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और निगेटिव भी आएंगे. ठीक है. बीच में जितने हैं इनकी IQ कितनी बताई गई है इसमें? यहाँ पे 100. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ IQ? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100. इससे हम IQ निकाल सकते हैं. मेंटल एज क्या है? जो कि क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आया जो मेज़र करने का है उसको, मतलब उस पर कितने आपके स्कोर मिले हैं वो. और क्रॉनिकल एज जो आपकी एज है उसको अपॉन करके इंटू करेंगे तो जो भी निकलेगा वो आपकी मेंटल IQ होगी. वाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 टू गेट द स्कोर इन परसेंटेज एंड टू अवॉइड डेसिमल्स. इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको डेसिमल अवॉइड करनी है. पॉइंट वाली चीज़ें नहीं होंगी, आपको एक फुल नंबर मिलेगा. व्हाट इज़ कल्चर फेयर टेस्ट? अ टेस्ट दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एग्जामिनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल एक्सपीरियंसेस. एग्जाम्पल RSPM. ये ऐसा टेस्ट है जैसे कि बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, कोई शहर से आता है, कोई इंडिया का है, कोई इंडिया के बाहर का है, कोई एक दूसरे कंट्री का है. ठीक है. यूरोप हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ठीक है, अमेरिका हो सकता है. तो ऐसे ये क्या कहते हैं, ये RSPM जो टेस्ट है वो है. ठीक है. इसमें सेम सेम सबका एक साथ हो सकता है IQ मेजर. What is the performance test of intelligence? A test with the role of language is minimized. इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं जो लैंग्वेज है उसकी, हाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, मतलब फिर इंग्लिश है. ग्लोबल लैंग्वेज में हम इंग्लिश को लेते हैं. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है. ठीक है. द टास्क रिक्वायरिंग ओवर्ट मोटर रिस्पॉन्सेज अदर देन वर्बल. एग्जाम्पल भाटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो भी है मोटर फंक्शंस, जैसे कि वर्क बेस्ड होती है, पज़ल, जिक्सॉ पज़ल, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं जो कोई भी कर सकता है, ऐसे टाइप की चीज़ें. ठीक है. इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मेजेस हैं. भाटिया बैटरी में बहुत सारे क्या कहते हैं कलर्स फुल ब्लॉक्स हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं.
What are speed tests? Give example. The tests which are scored on the basis of speed and accuracy are known as speed test. Stanford Binet test are wise. क्या कहते हैं स्पीड टेस्ट क्या होता है जिसमें हम क्या कहते हैं मेज़र करते हैं कि 10 क्वेश्चंस दिया 5 मिनट्स में करना है, 2 मिनट्स में करना है, 1 मिनट्स में करना है, किसकी कितनी स्पीड है। 10 क्वेश्चंस आप 20 लोग को दे रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चा 5 मिनट में कर लेगा, कोई 10 में कर लेगा, कोई 20 में करेगा। 20 मिनट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ कोई 5 में करेगा, कोई 1 में करेगा, 3 में, ऐसे, ठीक है। What is the power test? Give example. The tests which are scored only on the basis of accuracy are known as the power test. Here time is not the variable. Example RSPM. अभी हम आगे देखेंगे RSPM का फुल फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज़ पावर टेस्ट? क्या होता है इसमें, क्या होता है एक्यूरेसी पे बेस है, ठीक है, कि कितना किसने स्कोर किया, और पावर है कैसे मतलब जानने की क्षमता जिसकी है, ठीक है, कितना एक्यूरेट है, कितना जानता है, कितना ज़्यादा जानता है, ठीक है। व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है भाटिया बैटरी, ठीक है, तो उसमें कलेक्शन है, ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं, कलर्स हैं, ठीक है, सिंबल्स सिंबल्स टाइप की चीज़ें भी हैं। नेम वन इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। ये क्या है? इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक। इंडिविजुअल इसलिए बोला गया कि एक आप एक टेस्ट मेजर कर रहे हो तो एक कोई दे सकते हो, ठीक है। ये ग्रुप टेस्ट नहीं है। जैसे कि हम जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एक दिन होता है, जैसे ले लीजिए आप कोई भी हमारा एग्ज़ाम, सीटेट हो गया, बीएड हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, और यूपीएससी हो गया प्रीलिम्स, और यूपीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो एग्ज़ाम होती हैं वो सब ग्रुप टेस्ट होते हैं। एक दिन में कई लाखों लोग पेपर देते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें। नेम एन इंटेलिजेंस टेस्ट विच इज़ वर्बल, नॉन वर्बल एज वेल एज परफॉर्मेंस टेस्ट। बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। वर्बल में जैसे कि अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा हो, उसको हिंदी इंग्लिश सब आती हो, उस टाइप की चीज़ें इसमें हैं। नॉन वर्बल मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिन्हें सिर्फ सिंबल के थ्रू ही समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं पढ़े लिखे ही सिर्फ नॉन वर्बल में, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी सिंबल्स के थ्रू करते हैं। परफॉर्मेंस जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह, मेज़ वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। नेम वन ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बाय डॉक्टर मॉर्सिन, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या आ गया? जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और किसने लिखा था, मतलब किसने दिया था? मॉर्सिन ने, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन हम देखते हैं, और कल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।